गुनाहों का शहर पोम्पई। 18वीं सदी ईस्वी के एक साल में एक किसान इटली के एक बंजर वीरान इलाके में रहा करता था। यहाँ पानी एक बड़ी नेमत का दर्जा रखता था। एक दिन उस किसान ने बंजर जमीन में कुआं खोदने की ठानी। किसान की तवील मुशक्कत के बाद खोदे गए उस कुएं से पानी तो ना निकला, लेकिन कुछ ऐसा बरामद हुआ जिसकी तलाश सदियों से जारी थी। एक गुमशुदा शहर। अपने दौर की शानदार बस्तियों में से एक, उस शहर की तलाश माहिरीन को 2000 सालों से थी। ये शहर जिस कदर हैरत अंगेज है, उसी तरह इसकी कहानी भी नहायत हैरतनाक है। ये शहर था पोम्पई। पोम्पई एक कदीम रूमी शहर था जो मौजूदा मुल्क इटली के इलाके कंपानिया में नापोली के नजदीक वाक़ था। यह शहर 7वीं सदी कबल अज़ मसीह के दौरान आबाद हुआ। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों के ज़ेर नगीन रहने के बाद रोमन अम्पायर के तसल्लुत में आया। फिर इस शहर ने तरक्की की ऐसी मनाजिल तय की कि यह उस वक्त की दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार होने लगा। पानी के तालाब, क्लब, बेकरियां, कुशादा सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, अस्पताल, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल, 2 मंजिला मकानात और मकानों के पीछे छोटे छोटे लान, और उनमें नसब फवारों ने उस शहर को जन्नत बना दिया था। यह दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई। यहीं से क्रीम केक इजाद हुआ और यहीं से इज्तमाई गुस्लखानों या हमाम के तस्वुर ने जन्म लिया था। ये रोमन अम्पायर के बड़े तिजारती शहरों में से एक था, लेकिन दौलत की फरावानी के बाद रफ्ता रफ्ता इस शहर की पहचान तब्दील होने लगी। इज्तमाई गुस्लखाने या इज्तमाई हमाम बेहयाई के मराकज बनने लगे। चंद दिहाइयों के बाद बेहयाई उस शहर का आम मिजाज बन गई। अब इस शहर की पहचान ज़री तिजारती या सनती शहर की ना रही, बल्कि अब यह एक बड़े आजाद मुआशरे, फ्री सोसाइटी का शहर बन गया। किसी पाबंदी, किसी रोक टोक, हर किस्म के कानूनी और समाजी बंधनों से आजाद खुलेआम जिनसी ताल्लुकात इस शहर की खास पहचान बन गए। यहाँ कारोबार था सिर्फ जिस्मों का और लज्जतों का। आपने लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाकया जरूर सुन रखा होगा। जब वो कौम हम जिन्स परस्ती के लानत में मुब्तला हो गए तो उस पर पत्थरों की बरसात करके उन्हें नेस्तु नाबूद कर दिया गया। ऐसा ही कुछ मामला पोम्पई के साथ हुआ। पोम्पई जिनसी सरगर्मियों और गैर अखलाकी हरकतों में कहीं आगे निकल चुका था। यहाँ औरतें औरतों से, मर्द मर्दों से, यहाँ तक कि जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाना आम हो गया था। जिस्म फरोशी इस शहर का बुनियादी पेशा और मईशत का अहम तरीन सतून बन चुका था। सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि कई तंदुरुस्त मर्द भी उस काम में पेश थे। गुलामों के साथ साथ आम शहरियों की एक बड़ी तादाद इस पेशे से वाबस्ता थी। अवाम के साथ साथ शहर के अशराफिया यानी उसके इमरा, अफसरान और अक्सर वुज़रा या तो अपने अपने कुबाखानों के मालिक थे या फिर जिस्म फरोश गुलामों की तिजारत में मुलव्विस थे। जो जिस्म फरोशी और गुनाहों की इस लानत में ज्यादा मुब्तला होता, पोम्पई शहर में वो उतनी ही ज्यादा अहमियत का हकदार था। बड़े बड़े रोमन अफसरों की बेगमात अजाना ताल्लुकात की उस लानत में पड़ी थी। उस पर शर्म तो दूर की बात है, उसको फखर समझा जाता था। उसके खंडरात से मिलने वाली तस्वीर इस कदर बेहुदा और फैश हैं कि लोग उन्हें देखकर अपने कानों को हाथ लगा लेते हैं। पोम्पई की दीवारों पर लिखी गई गैर अखलाकी और गैर फितरी शायरी की मिसाल माजी और मुस्तकबिल में कहीं नहीं मिलती। माहिरीन की तर्जुमा की गई इबारतों के मुताबिक दीवारों पर कुनिंदा तहरीरें दरअसल उस कौम के चंद शायरों की शायरी है
जो उन्होंने फितरत के उसूलों के खिलाफ अमल के हक में की थी। दीवारों पर तहरीर दीगर फिक्रे भी इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोच थे, जिनसे पोम्पई के बासियों की अखलाकी गिरावट और जिनसी रुझान की मुनफियत का अंदाजा होता है। गर्ज़ी आज़ाद जिनसी ताल्लुकात के साथ साथ मर्दों और औरतों की हम जिन्स परस्ती की बदफेलियों में हैवानियत की हदों से आगे गुजर चुके थे। एक आतिशफशां पहाड़ यानी माउंट वेस्पेस के दहाने पर वाक़या होने के बावजूद ये शहर हर किस्म के खतरों से बेनियाज अपनी रंग रंगीलियों में मसरूफ था। 79 ईस्वी में उस कस्बे के करीब वाक़े वेस्पेस आतिशफशां पहाड़ से लावा फूट पड़ा। ये आतिशफशां इस कदर शिद्दत से फटा कि आसमान में दूर दूर तक उसकी राख और पत्थर उड़ने लगे। कुछ ही देर में लाखों टनों वजनी दहकती राख पोम्पई शहर पर आ गिरी। पोम्पई शहर के 20,000 अफराद मौके पर हलाक हो गए। 3 दिन तक ये आतिशफशां आग और लावा उगलता रहा और उस शहर को सफाए हस्ती से मिटा दिया। उस दौर का इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर 4 से 6 मीटर 13 से 20 फुट राख के नीचे दफन हो गया। लावे के ठंडा होने के बाद उस मकाम की तलाश नामुमकिन हो गई कि जहां ये शहर आबाद था। कई सदियों तक ये इलाका सिर्फ और सिर्फ राख का एक ढेर था। 1748 ईस्वी में एक दिन ये शहर हादसाती तौर पर दरियाफ्त हो गया। खंडरात की खुदाई के माहिरीन ने देखा कि उसके थिएटर, खेल के मैदान, मार्केटें और स्विमिंग पूल्स जूं की तूं हालत में मौजूद थे। ये अजाब उस शहर के मुकीनों पर उस वक्त नाज़िल हुआ जब उनकी अक्सरियत गुनाह आलूद सरगर्मियों में मुलविस थी। इस शहर की दरियाफ्त के बाद खुदाई की गई तो माहिरीन आसारे कदीमा ये देखकर हैरान रह गए कि लोग मुर्दा हालत में महफूज हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने अखलाक बख्त हरकतें करने वाली कौम को आने वाली दुनिया के लिए निशाने इबरत बना दिया हो। जो शख्स जिस हालत में था उसी हालत में रह गया। आज भी जब पोम्पई की बाकियात दरियाफ्त होती हैं तो वहां के रहने वालों की लाशें बेगोरो कफन उसी हाल में मिलती हैं जिसमें वो अपने आखिरी वक्त में मौजूद थे। उनसे पता चलता है कि बड़ी तादाद में लोग, मर्द औरतें बदफेलियों में मसरूफ थे। कई घरों में रोजमर्रा मामूलात जिंदगी के आसार भी मिलते हैं, जूं के तूं ऐसे रुके हैं जैसे किसी ने अचानक उन्हें साकत कर दिया हो। इस शहर का ज्यादातर हिस्सा दरियाफ्त कर लिया गया है, खुदाई अभी जारी है। पोम्पई की पुख्ता सड़क पर चलते हुए हर घर में मौजूद किचन, बागात और चश्मों को बआसानी देखा जा सकता है। उस शहर में साफ पानी की फराहमी और निकासी आब से लेकर जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। यहाँ के लोगों का शुमार उस खित्ते के अमीर तरीन लोगों में हुआ करता था, लेकिन अफसोस कि उन नाकदरों ने अपने परवरदिगार की नेमतों का इंतहाई गलत इस्तेमाल किया और आइंदा आने वाली कौमों के लिए हमेशा हमेशा के लिए निशाने इबरत में तब्दील हो गए।